फिर से प्रेग्नेंट, एज इज जस्ट एन। तो अच्छा ही हुआ कि दिखा दिया। बस मुझे पापा का चेहरा याद आता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? मेरा मॉर्निंग इतना गुड नहीं हुआ क्योंकि ये बच्चों का खांसी होता है ना, तो इतना क्या बोलो, इतना बुरा लगता है ना। कल ना रात सिर्फ 3 बजे से ना ही स्टार्टेड कॉफिंग एंड बुड्ढों के जैसे करके ही कॉफिंग में जब भी बच्चों का खांसी होता है, बोलते हैं ना ऐसा थोड़ा ज़्यादा थोड़ा पिलो इंक्लाइन करके, वो सब मैंने किया। देन ऑल्सो खांसी कमती होने का नाम ही नहीं हो रहा था। रेक्स कर लो मुझे। तो उसके बाद सिर्फ कितना बजे सोया, आई थिंक सो 6 o'clock सोया। फिर शौमिक भी जगे हुए थे। फिर मैंने अभी शौमिक को बोला तुम थोड़ा सो जाओ यार, तुम्हारा तो ऑफिस है। फिर कैसा मेरा डॉग है, इसको कार पे जाना, अभी कौन हर वक्त यार कार निकालेगा, अभी काम रहता है ना सुबह में। अभी ये कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि मुश्किल हो जाता है ना। सिर्फ स्कूल जाता है ना। मैं शौमिक को बोलती हूँ वो मेरा सबसे अच्छा होता है कि रैक्स को लेके कोई टेंशन नहीं रहता है। तो आज तो मैं सिर्फ को स्कूल नहीं भेजूँगी, लेट हिम स्लीप एंड फिर मैं डॉक्टर को भी फ़ोन करूँगी, देखती हूँ। मेनी ऑफ यू आर टेलिंग कि हनी देने को। सिद्ध ना इज सो टफ, एक मेडिसिन देने में सिद्ध का हालत मेरा ख़राब हो जाता है। वो टाइनोली हम लोग कैसे करके देते हैं। हनी ना सिद्ध को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो शौमिक के लिए मैं तो ओटमील रात को ही बना के रख देती हूँ। इनफैक्ट ना मैं थोड़ा ज़्यादा ओटमील ही बना लेती हूँ ताकि 1-2 दिन चले। एंड इसमें ऐड कर दिया है बहुत सारा ब्लूबेरी एंड सम बनाना इतना अच्छा नहीं है। एंड राय ने कल ही बोल दिया था कि उसको चोबानी का योगर्ट खाना है, जो वो खा के भी नहीं गई। चलिए ब्लाइंड्स ओपन कर देते हैं। एंड पता नहीं गर्मियों में ये घर कितना गरम होगा। तो चलिए दोनों के लिए रख दिया। एंड राय फिर आके उसने बोला कि उसको खाना ही नहीं है। सो थोड़ा देर बाद ही मैरी आ जाएगी। एंड मैं ना मंडे को थोड़ा ज़्यादा खाना ही बना के रख देती हूँ, नहीं तो बहुत ही मुझे प्रॉब्लम हो जाता है। एंड किचन भी वो लोग साफ करके चले जाते हैं। सो मंडे का मेरा जो रूटीन रहता है कि मैरी आती है। मैरी आने से पहले ना मैं बर्तन सब निकाल के, बर्तन एंड ऑल सब दे देती हूँ। मैरी कुछ बर्तन एंड ऑल नहीं देती, सिर्फ एक मेरा बर्तन है, वो ना क्या बोलूँ बहुत ज़्यादा जल गया है। तो वो मैं बोलूँगी अच्छी तरीके से कर देगी। बट हाँ, मैरी जब आती है ना, अगर मैं भूल जाऊँ ना उसको बोलने कि फ्रिज साफ मत करना, तो जितने सारे धनिया पत्ता है पता नहीं सब कुछ फेंक देती है। तो आज मुझे याद आएगी ना, फर्स्ट में वही बोलूँगी। सोच रही हूँ अपने लिए 1 कप कॉफ़ी बना दूँ। सो देखिए कितना अच्छा है, हम लोगों का बस ना घर के सामने से पिक करके लेके जाता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ ना यार, अगर इफ़ यू डोंट टेक योर कार इन स्कूल इट्स परफेक्टली फाइन। एंड रैक्स सोच रहा है कब मुझे कुछ दोगी मम्मी। तो मैरी लोग के आने का टाइम हो गया। ऐसा भी मैरी लोग जब आते यू कैन डू एनीथिंग। तो सिर्फ सो रहा है तो मैं ऊपर चली जाती हूँ। एंड या सिर्फ पीछे मेरा रहेगा ही मेरा सिपाही रैक्स। अब ये फिर सो जाएगा। Do the upstairs late, okay? Because he's sleeping. He's not well. Do the upstairs late. First finish the down. And kitchen. Oh, Mary, don't do the fridge. Don't do. तो सिद्ध अब जाके उठा। एंड द फनी थिंग इज ना, ये फ्लोर में क्योंकि मैं ज्यादा नहीं आती हूँ तो घर ही नहीं है। ये रूम में जैसे कि मैं सुबह उठ के जो चली जाती हूँ और रात में ही आती हूँ। चलो सिद्ध, मेरे इसका कुछ सामान है। कम ऑन लेट्स गो। एंड मैंने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ना फिर से ले लिया क्योंकि इतना खांसी हो रहा है ना। तो मम्मी सिर्फ बोली कि हाँ कुछ दवाई क्यों नहीं देते। भाई यहाँ पे वो लोग नहीं देते, बट बहुत ज़्यादा सिद्ध को खांसी हो रहा है। एंड चलो लेट्स गो। एंड सच्ची बात बताओ, हम लोग के घर में सबसे जो खूबसूरत रूम है ये
राय का ही रूम है। सी मैरी लोग कितना अच्छी तरीके से साफ करते। कल एक्चुअली राय ने अच्छी तरीके से रात में भी साफ किया था। एंड रेक्स का बेड ऐसा ही है, रेक्स तो अभी इस रूम में सोता ही नहीं है। मंडे मेरे मजे ही मजे है, एक दिन का चांदनी है। बट टू बी ऑनेस्ट, जब से राय बरी है आई डोंट क्लीन हर रूम एंड ऑल। इससे ना बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आता है, वो जैसा खुद का रूम खुद ही क्लीन करता है। चलो सिद्ध, लेट्स गो डाउन। ओ माय बेबी, जस्ट कितना खास रहा है। तो देखती हूँ, डॉक्टर ने बोला है कि फिर से वो लोग देखेंगे। डॉक्टर ने ना बोला है सिद्ध को थोड़ा हाइड्रेट करने के लिए, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये थोड़ा जूस पी ले। तो मैं सोच रही हूँ सिद्ध को ना थोड़ा टीवी लगा के दे दूँ। या थोड़ा टीवी लगा के दे दूँ तो शांत होकर ना बैठा रहेगा। हाँ, सो देन आई विल कुक। तो इसको मैंने सोफा पे बिठा दिया है एंड मुझे लगा कि चलो लेट मी पुट समथिंग, नहीं तो यहाँ हुआ भागता रहेगा, नहीं तो नीचे बैठा हुआ रहेगा। एंड जल्दी से ना मैं राइस बना लूँगी। जब मैं राइस भी बनाती हूँ ना, मैं एक बार ही सबके लिए बना लेती हूँ। एंड बहुत जन आप लोग मुझे बोलते रहते हैं कि पायल बाय इंस्टा पॉट, तो इंस्टा पॉट तो मेरे पास था ही। What happened, dirty? Oh. एंड ये नाइफ में अभी जो चॉप करने का मुझे मज़ा आ रहा है ना, मेरा ना वो पुराना नाइफ एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा लाइक शार्पनेसफुल चला गया था। तो मैं आज एक गुजराती दाल बनाऊंगी, पर इंस्टेड ऑफ तुअर की दाल ना मैं नॉर्मल मसूर का दाल ही ऐड कर रही हूँ, लाइक मसूर का दाल से ही बना रही हूँ। आई हैव एडेड एक टमाटर इन इट, तो अभी इसको बॉयल करेंगे, बना लूंगी। एंड नाउ अभी वो बड़ा हो रहा है ना, वैसे बच्चे लोग बड़े होते हैं, अभी जो स्टेज में है ना बहुत कुछ वो लोग को समझ में आता है, बहुत कुछ वो लोग खुद ही समझ लेते हैं। तो पहले व्हेन आई यूज्ड टू पुट द टीवी, कभी कभी मेरा जो चैनल है वो भी आ जाता था, तब सिद्ध इतना ध्यान नहीं देता था। तो अभी जब मैं लगाती हूँ ना, सिद्ध लाइक ही इज लाइक मम्मी भी टीवी में, तो ऐसा ना क्लैप करेगा कि मम्मी मामा मामा बोलेगा, ही विल क्लैप। तो मुझे इतना हंसी आता है ना। हाँ बट हाँ, सिद्ध बड़ा होते होते एलिमेंटरी स्कूल जाते जाते आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लगता है कि तब तक तो मैं यूट्यूब छोड़ ही दूंगी। अभी शौमिक मुझे हर वक्त, राय बहुत उदास हो जाती है व्हेन आई से कि और मैं कितना करूंगी यार, और क्या है हो गया है, तो राय बहुत उदास हो जाती है। राय लेकिन नहीं मम्मी तुमने ये यू डिड फ्रॉम स्क्रैच एवरीथिंग, व्हाई यू वांट टू लीव दिस चैनल। हाँ तो मैंने बोला लीव नहीं, देखूंगी वो बात का बात है। हम लोग के यहाँ के इंडियन शॉप से कुछ वेजीज लाओ ना तो बहुत ही ना जल्दी ख़राब हो जाते हैं। एंड भिंडी देख के काफ़ी फ्रेश लग रहा है, तो मुझे लगा कि चलो मैं आज ही बना लेती हूँ। ऐसे में मैं ज़्यादा नहीं लाई इतना भिंडी, क्योंकि राय भी इतना नहीं खाती है। तो चलिए जल्दी जल्दी चॉप कर लेते हैं। तो फाइनली जाके आज वो लोग रास्ता ठीक कर, एक्चुअली हम लोगों ने कंप्लेन किया था क्योंकि हम लोगों के घर से निकल के ही ना जो सामने का जगह है ना उसका कंडीशन बहुत ही ख़राब है, पर होपफुली वो लोग का 2 बजे से पहले ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोगों का घर का पोजीशन ना एक्चुअली इज लिटिल बिट वियर्ड। पहले हम लोग को इतना पता नहीं था, वी न्यू कि हाँ स्कूल इज द सेम एंड एड्रेस भी विलेज का एड्रेस ही लिख रहे हैं। तो हम लोग को पता नहीं था कि अगर टाउन अलग होता है ना, टाउन इज लाइक जहाँ पे हम लोग टैक्स एंड और पे करते हैं, तब बहुत कुछ मैटर करता है। तो सम ऑफ द थिंग्स आर देयर ना, जो हम लोग का ये विलेज के जो ऑफिस है म्यूनसिपल ऑफिस, वो लोग नहीं करते। वो लोग बोलते नहीं तुम लोग का टाउन अलग है। जैसे कि श्रमिक जहाँ पे कार रखते हैं जहाँ रेल स्टेशन पे, अगर हम लोग ये विलेज के होते हैं तो हम लोग का सब्सिडरी रेट इज $600, लाइक ईयरली वो लोग एक पास दे देते हैं। तो इस साल शौमिक गया जैन पे, बिकॉज शौमिक इज लाइक कि मैं ऑफिस ऑलमोस्ट 4 डेज ही जाऊंगा, सो लेट मी टेक द पास। तो दे वर सेइंग कि नहीं आपको तो 1200 देना पड़ेगा, बिकॉज अब अलग टाउन से है। यू इवन दो यू आर इन दिस विलेज, वी डोंट कंसिडर दैट टाउन एज अ पार्ट ऑफ द विलेज। तो फिर क्या करें, लकीली दिस ऑल थिंग्स कम्यूट शौमिक का ऑफिस लोग ही पे करते, नहीं तो यहाँ पे कम्यूट का ना बहुत खर्चा है। डेली ट्रेन फेयर ही काफ़ी ज़्यादा होता है। तो फिर हम लोगों का फिर वो इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। दी तो 600 कहा है, 1200 इज टोटली डबल हो जाता है।
सो इंडियन शॉप से ना मैंने ना एक दाल के लिए मसाला ख़रीदा था, उसको वरानी दाल बोलते हैं, तो उसका मसाला है। तो राइस हो चुका है एंड दाल भी बॉयल हो चुका है, तो अच्छी तरीके से टमेटो को भी मैश कर लेते हैं। एंड जैसा मुझे इंस्ट्रक्शन पे लिखा गया है तो बोला है थोड़ा मूंगफली कट करने को देने को, एंड दिस इज़ वरानी दाल का मसाला, तो थोड़ा मसाला ऐड करके ना थोड़ा पानी देने को। मैं ज़्यादा मसाला नहीं दे रही हूँ क्योंकि शौमिक को ना दाल में मसाला बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो तड़का में मैंने थोड़ा राई दिया है, यानी मस्टर्ड सीड्स एंड देन फिर रेड चिली, लाइक ड्राई रेड चिली। तो वो मस्टर्ड सीड्स क्रैकल होते हैं ना, तो फुल अब देखेंगे गंदा हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा करी लीव्स दिया था एंड देन आई हैव एडेड द मसाला। एक्चुअली इसमें ना सूरंग ऐड करने को बोला था, अभी सूरंग तो घर में है नहीं, तो बस हो गया है। एंड नाउ आई लेट इट बॉयल फॉर अराउंड 15 मिनट्स, ताकि जो मूंगफली है ना थोड़े सॉफ्ट होंगे। बेसिक भिंडी भाजी बना रही हूँ विथ सम अनियंस इन इट, एंड इसमें टर्मरिक पाउडर, फिर सॉल्ट एंड थोड़ा रेड चिली पाउडर दे दूंगी। बस मेरा भिंडी भाजी ऑल्सो इज डन। एंड सी लास्ट टाइम क्योंकि मैंने हेयर स्पा से कलर कराया था ना, वो इतना कैसा आ रहा है। हाँ अभी ठीक है ना, हाँ हेयर स्पा से कलर कराया ना, सी अभी भी फुल ब्लैक है। नहीं तो घर पे करते हैं ना, आफ्टर 1 वीक ही ना मेरा सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाता है। पर जैसे मैं बोल रही थी ना, या घर में करते हैं तो कितना सस्ता होता है। तो एंड या वन न्यूज़ आई वांट टू शेयर, जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, बिकॉज आई एम ए कंटेंट क्रिएटर, आई डोंट नो कौन मेरे वीडियो देखते हैं, इफ दे माइट गेट इंस्पायर्ड एंड, और नहीं तो अगर उनको एक थोड़ा उम्मीद मिले तो। सो मेनी ऑफ यू नो, जो लाइक जो हेयर स्पा की ऑनर है, मैं उसको कब से जानती हूँ, जब से उसका हेयर स्पा ओपन हुआ है यहाँ पे। तो सिद एंड उसकी बेटी सेम एज के है ना, लाइक जिस टाइम आई वॉज प्रेग्नेंट विथ सिद, शी वॉज ऑल्सो प्रेग्नेंट विथ हर डॉटर। तो इस सबसे ना हम लोग का इमोशनल कनेक्शन ज़्यादा हो गया। एक होता है ना, आप देखेंगे व्हेन बोथ लेडीज सेम टाइम पे प्रेग्नेंट हो, एंड उसका तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब वो मम्मी बनने जा रही थी। एंड लाइक उसका बेबी IVF, हाँ IVF ही है ना, IVF से हुआ था। एंड IVF का जर्नी उसका बहुत ही टफ था। ऐसा नहीं था कि दैट वाज द फर्स्ट ट्राई। वो बोल रही थी मैं 30 से ट्राई कर रही थी, एंड फाइनली 40s में जाके मेरा हुआ। तो उसके बाद आई थिंक सो लास्ट ईयर ना मैं बहुत ही कम, मैं अपना हेयर कट भी कराने गई। राय भी अपना हेयर कट नहीं कराती बिकॉज उसका अपना हेयर बड़ा करना है। फिर जब स्कूल ओपन हुआ ना, तब राय को अपना हेयर थोड़ा ट्रिम कराना था, तो राय गई। एंड वो भी ना, जो ओनर है ना, वो भी मेरी जैसी थोड़ी हट्टी खट्टी है। तो मैं तो जैसे परमानेंटली हर वक्त प्रेग्नेंट लगती हूँ। तब मैंने उसको देखा एंड आई वॉज फीलिंग समथिंग। फिर मुझे लगा, सी मोस्ट ऑफ यू नो आवर एज, एंड वो मुझसे और 2 साल बड़ी है। तो मुझे लगा नहीं यार। तो फिर एक देख के पता चलता है ना, तो मैंने उससे पूछा कुछ गुड न्यूज़ है क्या? तो शी वाज लाइक या यू वोंट बिलीव आई एम प्रेग्नेंट। एंड तब उसका 39 वीक चल रहा था, एंड शी वाज लाइक नेचुरली हो गया। सो जस्ट इमेजिन, फिर से प्रेग्नेंट, एज इज जस्ट ए नंबर, मैं वो ही बोलूँगी। तो शी वॉज लाइक, हम लोगों ने कभी भी नहीं सोचा था। शी वॉज लाइक, एंड उसका जब फर्स्ट एक्चुअली बेबी हुआ था ना, दैट टाइम ना शी हैड लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस था। एंड उसका बच्चा एक्चुअली थोड़ा 35 या 35 वीक में ही हो गया था। बट दिस टाइम ना, सेकेंड टाइम शी वॉज लाइक नेचुरली, दे वर सो हैप्पी। एक सबका होता है ना, क्योंकि वो लोग ने कभी भी नहीं सोचा था कि और एक सेकेंड बच्चा भी होगा। एंड IVF का अगेन शी नेवर वांटेड टू डू, बिकॉज इतना मुश्किल से एक हुआ था। तो एंड इट सीम्स ना उसका बहुत स्मूथ हुआ था। तो मैं ना ये आप सबको इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज बहुत जन अभी भी ना मेरे पुराने व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट वो वीडियो में अभी भी कमेंट आते हैं कि आई एम ट्राइंग, मेरा 40 हो गया है। सिर्फ 35 के बाद सभी डॉक्टर्स बोलते हैं ना प्रेगनेंसी हाई रिस्क हो जाता है। 40 के बाद एक्चुअली नेचुरल प्रेगनेंसी का चांस धीरे धीरे बहुत ही कमती हो जाता है। बट मैं एक ही चीज बोलूंगी, अगर भगवान चाहे तो सब कुछ हो सकता है। लाइक शी वॉज सो हैप्पी एंड यू वॉन्ट बिलीव, फुल 39 वीक लाइक जब मैं गई ना, शी वॉज फुल्ली वर्किंग। एंड इट सीम्स उसका सेकेंड टाइम ना कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। तो इफ एनीवन ऑफ यू आर स्ट्रगलिंग, मैं एक ही चीज बोलूंगी, दैट डोंट लूज
होप। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका एज ज़्यादा हो गया है, या चांसेस लेस हो जाते हैं, बट हाँ ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो चलिए अभी मैं सिद्ध को खाना खिलाती हूँ। तब मुझे पता चला दैट आई डिडंट टेल ऑल ऑफ यू बिकॉज यू नो उसने बच्चा डिलीवर नहीं किया था। अभी तो काफ़ी दिन हो गया है, बच्चा का भी आई थिंक सो 1.5 मंथ हो गया है। ऐसा सिद्ध को खाना खिलाओ ना, इतना परेशान नहीं करता है, जल्दी जल्दी खा लेता है। पर पता नहीं क्योंकि आज इतना कॉफ हो रहा है ना, तो आज काफ़ी टाइम लगने वाला है। एंड यू ऑल वॉन्ट बिलीव, फुल 1 आवर लगा। तो सी मैं ना डाइनिंग टेबल पे ना इसलिए कारपेट नीचे पे नहीं बिछाती हूँ, क्योंकि बच्चे लोग तो कुछ ना कुछ फेंकते हैं, तो इजी होता है ना क्लीन अप के लिए। सो ये रहा दाल एंड एक्चुअली द मसाला ना इज़ वेरी टेस्टी। मैंने बहुत ही कमती दिया है। एंड इसके साथ भिंडी फ्राई, बस सिंपल। तो चलिए, हाउ मेनी ऑफ यू लाइक ऑल दिस दाल चावल, कमेंट पे बताना। आज मुझे और कुछ से भी खाने का मन नहीं कर रहा है। थोड़ा भिंडी लूँगी, मुझे इतना भिंडी पसंद नहीं है। दाल का मसाला इज ना टू टेस्टी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड मैंने मसूर दाल से बनाया ना, एक्चुअली इतना कुछ फर्क नहीं लग रहा है। डेफिनेटली तुअर दाल का टेस्ट थोड़ा अलग होगा, बट मसूर दाल इज इजी टू मेक ना। को भी नहला दिया एंड मैं भी नहा चुकी हूँ। अभी इसको फुल तैयार कर दिया है, तो चलिए चलते हैं डॉक्टर के पास। एंड पता नहीं ये ठंडियों का मौसम कब खत्म होगा। सो पहुंच गए हम लोग डॉक्टर के पास। एंड हम लोग सैटरडे आए थे ना, सैटरडे भी ना लाइक फुल क्लिनिक भरा हुआ था। इस साल एक्चुअली काफ़ी लोग बीमार हो रहे हैं। What if the world had more of your तो अच्छा ही हुआ कि दिखा दिया। तो अभी इसको लाइक नेबुलाइज़र के साथ बोला एक दवाई देने को, तो चेस्ट उससे थोड़ा क्लियर होगा। पर अभी मैं CBS तभी जाऊंगी जब राय आएगी, नहीं तो कैसे करके जाऊंगी। ऐसे में वो लोग को थोड़ा टाइम लगता है। तो सिद्ध को थोड़ा साइकिल करना था यार, बच्चे लोग भी बोर हो जाते हैं, तो मुझे लगा थोड़ा करा देती हूँ। You were my best friend, didn't care about the rules, could बच्चों के साथ या कब सुबह से कब शाम हो जाता है ना, पता ही नहीं चलता है। जब सिद्ध छोटा था ना, बहुत परेशान करता था when we used to give the nebulizer। पर आज जैसा काफ़ी अच्छी तरीके से बैठा हुआ है। somewhere I feel that you know he is liking it। ये देन ऑल्सो यू नो जो मेरे पास था, अभी तो आई हैव द सेलिन वन था, तो मुझे लग डॉक्टर बोले हाँ तुम अभी वही दे सकती हो, एंड बाद में यू नो जो रिकमेंड किया है वो देना। तो सिर्फ सो जाएगा देन इमीडिएटली आई हैव टू गो टू द फार्मेसी, क्योंकि फार्मेसी ना 7 बजे बंद हो जाता है। शॉमिका आते आते यू नो 1 घंटा का कम्यूट है ना, 7 साढ़े 7 तो बज ही जाएगा। सो लेट मी गो वंस ये सो जाए। एंड ये देखती हूँ ना फ्रेंड्स, सम ऑफ द थिंग्स आर देयर ना जो हर वक्त मुझे याद आएगा। यू नो मैं जिस दिन पापा से जाके ना फर्स्ट डे आई वेंट, ही वाज इन ICU, तब पापा को ना वेंटिलेटर से निकाल लिया था। एंड यू नो बट देन ऑल्सो दे वर गिविंग ऑक्सीजन। तो ऐसा था ना, तो पापा ना सिर्फ निकाल के मुझसे बात कर रहे थे। एंड पापा का एक ही कंसर्न था कि बैठने के लिए क्यों नहीं दे रहे। तो देयर वॉज अ रिक्लाइनर था, तो दैट इज़ फॉर पेशेंट यू नो, ताकि वो लोग थोड़ा देर बिठा के रखे। पापा तो नर्स को बोले इसी में बैठो, मुझे बोले कि तुम लेके आओ, इसी में बैठो, इसी में बैठो। तो सम ऑफ द थिंग्स ना इतना मुझे याद आता है। बट देन ऑल्सो समवेयर यू नो आई फील लकी कि एंड भगवान चाहते थे कि मैं लास्ट मोमेंट पे रहूँ, नहीं तो वो एक चीज़ का ना पछतावा हर वक्त रहता। एंड मुझे लगता है वो एक बड़ा गिल्ट रहता। मेनी ऑफ यू हैव गॉन थ्रू दिस फेस, एंड बहुतों ने बोला है दैट यू आर नॉट एबल टू गो यू नो बिकॉज ऑफ कोविड। एंड US में ना जो लोग स्पेशली वीसा में रहते हैं, यू नो वीसा का भी एक प्रॉब्लम तो रहता ही है। यू नो कभी कभी ऐसा होता है कि चाह के भी आप जा नहीं पाते। बट या आई वॉज रियली यू नो मैं बहुत ही भगवान की शुक्रगुजार हूँ। सी जो होना है डेस्टिनी में, वी कांट वो बदल नहीं सकते हम लोग, वो शायद होना ही था। पर एटलीस्ट यू नो आई वॉज देयर, नहीं तो वो एक हर वक्त रहता। तो ये जब सिद्ध देता है ना, हर वक्त मुझे पापा का चेहरा याद आता है।
देखो अभी चश्मा पहन के बैठा हुआ है, सो आई मेक हिम स्लीप, फिर मैं तुरंत चली जाऊंगी। तो चलिए ये व्लॉग को एंड कर देते हैं। सो नाउ द टाइम इज़ 4 o'clock। अभी पता नहीं सिद्ध सोएगा भी या नहीं, क्योंकि काफ़ी लेट उठाना, पर मैं इसको सुलाने का कोशिश करूँगी एंड देन आई इमीडिएटली रन टू द फार्मेसी। एंड चलो उसी के साथ ये व्लॉग को भी एंड करते हैं। मैंने सोचा था राय के लिए नूडल्स बनाऊंगी अभी, और टाइम नहीं होगा। एंड यू नो कभी कभी मैं सोचती हूँ, क्योंकि मैनी ऑफ यू नो लाइट इट वाज बहुत ही लेट मेरा प्रेगनेंसी था, राइट, सिद्ध को लेके इतना ईयर का डिफरेंस था। तो बहुत जन जैसे मुझे बोलते हैं कि पायल कैसा लगता है, बहुत जन बोलते हैं अरे पायल फाइनेंसेस क्या होगा, अरे तुम लोग ओल्ड हो जाओगे। मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, मुझे लगता है ना गॉड हैज़ प्लान फॉर एवरीवन, एंड बोलते हैं ना लाइफ भगवान जैसे सजा के दे हम लोग को वो एक्सेप्ट करना ही चाहिए, क्योंकि भागने का कोई मतलब नहीं है। एंड जो लोग मेनी ऑफ माई व्यूअर्स आर देयर, यू नो, जो लोग ऐसे डिफरेंस में बच्चा हुआ था, तो वो लोग ने एक ही चीज़ बोला था, यू नो पायल की वन सिद्ध विल गो टू स्कूल ना, तुम भी एंजॉय करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें तुम्हारा एज कमती लगेगा। अभी एज कमती तो नहीं लग रहा है, बिकॉज समवेयर यू नो आई एम एंजॉइंग इट, यू नो। नहीं तो देखा जाए तो अभी मेरा लाइफ थोड़ा बोरिंग ही होता ना, शौमिक सुपर बिजी, राय भी सुपर बिजी, दोनों का पास कोई टाइम ही नहीं है बात करने के लिए, जो होता है यू नो मेनी ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड। हस्बैंड लोग का भी जितना एज बढ़ता है उतना वो लोग का काम का प्रेशर भी बढ़ता जाता है, सेम विथ किड्स। फिर जब राय चली जाती मैं कितना बोर हो जाती। तो भगवान जैसा देते हैं, वी शुड ऑलवेज बी हैप्पी। एंड ये सब बीमारी तो और पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ लाइफ, यार बॉडी है तो बीमार तो होंगे ही। तो चलिए बाय बाय।